तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को आप सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से जो है ना आपको आरआरबी एएलपी सीबी2 में जो है ना बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाते हैं। और भी वनडे एग्जाम, कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम लेकर के चलते हो तो भाई उसमें भी इस टॉपिक से सवाल देखने को मिल ही जाते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें आपको अगर देखा जाए तो दो ही कनेक्शन इसमें बनते हैं। ठीक है, एक तो हो जाता है आपका सीरीज कनेक्शन जिसको श्रेणी क्रम कहते हैं, एक हो जाता है आपका पैरेलल कनेक्शन जिसको आप समानांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दो पढ़ना पड़ता है। एक नंबर में लिख लीजिए सीरीज। सीरीज कनेक्शन को श्रेणी क्रम बोलते हैं। दूसरा नंबर में आपका होता है पैरेलल कनेक्शन। समांतर क्रम। तो दोनों को हम लोग जो है ना बारी बारी से एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन, मतलब श्रेणी क्रम में कैसे रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड करते हैं, उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सारी चीजों को लेकर के हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर 1 में आप हेडिंग दीजिएगा सीरीज कनेक्शन। ठीक है, मान लेते हैं भाई ये हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमने 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हमने ले लिया। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस को हमने एक बैटरी से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक बैटरी हुआ, इससे हम कनेक्ट कर देते हैं। ये जो बड़ी बैटरी का जो ये बड़ा वाला टर्मिनल है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और ये जो छोटा वाला टर्मिनल है इसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब इस सर्किट को हमने यहाँ पे सर्किट, इसका जो सर्किट डायग्राम है सीरीज कनेक्शन का वो तो हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मान के चलते हैं ये बैटरी से भी वोल्टेज यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, आपका भी वोल्टेज जब भी आपका बैटरी से निकलेगा ना तो हर रेजिस्टेंस में जो है ना वोल्टेज का मान आपको अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन आपका सीरीज कनेक्शन में करंट का मान जो मिलेगा ना वो आपको हर रेजिस्टेंस में सेम ही देखने को मिलता है। जैसा कि हमने यहाँ पे मान लिया आई करंट यहाँ पे फॉलो कर रहा है इस सर्किट में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी आई करंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आई करंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको आई करंट ही देखने को मिलेगा। मतलब आप मान के चलते हैं कि यहाँ भी आएगा जो आपको आई करंट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें सीरीज कनेक्शन का ये हो जाता है कि आपको यहाँ पे जो R1 रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे V1 वोल्टेज देखने को, मतलब आप सिंपली इसमें बोल सकते हैं सीरीज कनेक्शन में आप अगर छोटा सा शब्दों में अगर हम बोले तो सीरीज कनेक्शन में ये होता है कि करंट का जो मान होता है ना हर रेजिस्टेंस में आपका सेम होता है, बट वोल्टेज का अगर मान देखें तो यहाँ से भाई सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा सीरीज कनेक्शन में धारा का मान सेम होता है। सेम होता है। ठीक है, और एक चीज आप नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज का मान जो है हर रेजिस्टेंस में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, यहां तक तो आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। क्या हमने बोला पहले नंबर पे कि सीरीज कनेक्शन में जब भी होता है तो हर रेजिस्टेंस में आपका करंट जो है ना सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो होता है ना हर एक रेजिस्टेंस में आपको वोल्टेज जो अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग नेट वोल्टेज निकाल लेते हैं। ठीक है, नेट वोल्टेज अगर देखा जाए वी नेट V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है,
यहाँ पे भाई इसको हमने ऐड कर लिया, यहाँ से हमने V वोल्टेज सप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे हमको V1 V2 V3 मिल जाता है, तो यहाँ से हमने नेट वोल्टेज निकाल लिया। ठीक है, अब आप लोग ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V बराबर यहाँ पे लिख देते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसी से आपको जो है ना इसका मतलब फॉर्मूला निकल जाता है। तो यहाँ पे V नेट हमने निकाल लिया, तो V बराबर I इंटू R, तो यहाँ से हम लोग V नेट I इंटू R1 R नेट ले लेते हैं। ठीक है, बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब यहां से हम I कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से अगर एक सेकंड आप लोग, यहां से I कॉमन लेकर के I को हम यहां से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मेरा R नेट हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आपका जो है ना सीरीज कनेक्शन के लिए ही मेन फार्मूला होता है। अब आपको इसमें बोल देगा कि भाई यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस आपको दे दिया जाएगा, एक रेजिस्टेंस का बोलेगा 2 ओम वैल्यू है, और एक रेजिस्टेंस का बोलेगा 3 एम वैल्यू है, एक रेजिस्टेंस का बोलेगा 5 एम वैल्यू है। तो आपको बोलेगा आर नेट निकालने के लिए, तो सारे को जो है ना सीरीज में क्या होता है, सारे को ऐड करके आपका मतलब नेट रेजिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें एक केस ये बन जाता है, इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, आपको Rn तक अगर दे दिया जाए, तो यहां पे इसका जो फॉर्मूला होता है R नेट का n इंटू आर हो जाता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो जाता है। जैसे मान के चलते हैं कि आपको भाई 10 रेजिस्टेंस दे दिया। ठीक है, तो 10 रेजिस्टेंस को आप कितना जोड़ते रहिएगा। तो मान के चलते हैं कि आपको 10 रेजिस्टेंस दे दिया, सारे रेजिस्टेंस का जो मान है 5 है, तो 5 अगर 10 बार अगर 5 जोड़ेंगे तब भी 50 आएगा। यहाँ भी इस फॉर्मूले पे भी अगर लेंगे n का मान 10 ले लीजिएगा और r रेजिस्टेंस जो है 5, तो यहाँ से भी आपका वही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक की हमें उम्मीद है कि यार आपको ये जो है ना सीरीज कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, और एक चीज आपका सीरीज कनेक्शन का एक और खास बात ये होता है कि सीरीज कनेक्शन में जो है ना, सीरीज कनेक्शन में आपका नेट रेजिस्टेंस जब भी निकलेगा ना, तो ये जितना भी रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया गया रहेगा, जिसका जितना भी जो मान के चलते हैं R1 का कुछ वैल्यू दे देगा, R2 का कुछ वैल्यू रहेगा, R3 का वैल्यू रहेगा, तो इसका नेट रेजिस्टेंस जब भी निकलता है ये सारे से मतलब ज्यादा ही आपको मिलेगा। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में आर नेट मान बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। आई होप कि ये सारी चीज आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग जो है ना पैरेलल कनेक्शन को भी देख लेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, एक बार हम फिर से कल बता दें आप लोग को, जैसे कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि ये करंट का मान हर रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है, बट आपका वोल्टेज जो है अलग अलग डिवाइड हो जाता है सारे रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो यहां से हमने V नेट निकाल लिया, ये होता है आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। इससे हमने यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करके इसका जो है सारा डेरिवेशन करके यहाँ पे हमको आर नेट पता चल गया। ठीक है, और यहाँ सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इस पे एक दो सवाल भी हम करवा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा कैसे सवाल बनता है। अब पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन, अब पैरेलल कनेक्शन का पहले हमने यहाँ पे मान के चलते हैं, वैसे ही 3 रेजिस्टेंस ले लिए यहाँ पे, तीन रेजिस्टेंस ले लिए। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस को हमने यहाँ एक बैटरी का टर्मिनल से सप्लाई कनेक्ट कर दिए। ठीक है,
R1 ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको हम R3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बड़ा वाला जो टर्मिनल है इसको पॉजिटिव बोलते हैं, छोटा वाला टर्मिनल को निगेटिव बोलते हैं। यहाँ से हमने I करंट को प्रभावित किया, ठीक है, I करंट धारा को हमने भेज दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने V वोल्टेज दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, जैसे आपका सीरीज कनेक्शन में होता है उसका सेम आपका रिवर्स यहाँ पे हो जाता है। सीरीज कनेक्शन में हमने क्या बताया था कि भाई हर रेजिस्टेंस में आपका धारा का मान सेम रहता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे हमने आई करंट यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे जैसे ही आई धारा आएगी यहाँ पे तो ये जो है ना डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड होकर के मान के चलते हैं इस पे हम इस वाले टर्मिनल पे I1 चला जाता है, इस वाले पे I2 हो जाता है, ठीक है। हमने सपोज मान लिया, ठीक है, इस पे I3 हो जाता है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जो धारा का मान होता है वो डिवाइड हो जाता है लेकिन वोल्टेज आपका सेम रहेगा। हर एक रेजिस्टेंस के लिए आपका वोल्टेज V1 ही रहेगा, V रहेगा, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना है, पैरेलल कनेक्शन में करंट का मान हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है। करंट अलग अलग होता है और वोल्टेज हर रेजिस्टेंस में सेम होता है। सेम होता है, ठीक है। और एक चीज हम आपको नोट में लिखाएंगे, वो लास्ट में लिखाएंगे, पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां से आई नेट निकाल लें, ठीक है, नेट करंट। नेट करंट अगर देखें आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें फिर से आपको ओम्स लॉ लगाना है, जैसे कि आप लोग को पता होगा V बराबर I इंटू आर होता है, I इंटू आर होता है। तो सिंपली आप यहां से आई नेट अगर निकालना चाहे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से हम आई नेट निकाल लेते हैं। तो आई यहाँ पे क्या हमने बताया कि भाई जब भी वोल्टेज आएगा पैरेलल कनेक्शन में तो सारे में जो वोल्टेज सेम रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे आई नेट जैसे अगर हम निकालना हो तो V बाई R1 R नेट बराबर I1 का अगर वैल्यू हम निकालना चाहे तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। यहां से हम V को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, R नेट, यहां से हमने V कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। यहां से V कॉमन लेकर के हमने V कैंसिल कर दिया। उसके बाद R नेट 1 बाई R नेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका यहां से पैरेलल कनेक्शन का जो होता है ना, ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो सिंपली हमने आपको क्या बताया कि भाई पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलता है हर रेजिस्टेंस में, लेकिन आपको करंट जब भी होगा तो सारे रेजिस्टेंस में अलग अलग देखने को मिल जाता है। जैसे ही इस पॉइंट पे करंट यहाँ पे आने के बाद क्या होता है ना कि सारा करंट डिवाइड हो जाता है, कुछ इसमें मतलब बट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता है। और एक चीज इसमें देख लेते हैं, इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू, अगर Rn रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ रहे तो सिंपली इसका क्या करना है, इसका R इक्विवेलेंट होता है आपका अगर इसका हम R नेट निकालें बराबर होता है N वाई R। ये भी एक फार्मूला हो जाता है। अब ये फार्मूला आपको कहां पे यूज करना है, ये कहां पे यूज करना, सारी चीजें हम बताने वाले हैं, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, R बाई N होता है, R बाई N हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये फार्मूला आपको मतलब एक तरह से शॉर्ट मेथड के लिए मान के चलते हैं कि 5 रेजिस्टेंस आपको दे दिया, बोलेगा कि भाई 5 रेजिस्टेंस आपके पास है, पांचों रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ना 5 ओम करके है, तो आप इससे भी पुट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। बट इससे अगर इसमें अगर वो वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा मतलब जल्दी से हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज, अगर इसमें और एक चीज हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आप इतना, अगर आपको यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस के लिए तो भाई ऐसे निकाल सकते हैं, 3 रेजिस्टेंस के लिए या 4 रेजिस्टेंस के लिए आप ऐसे पैरेलल में कनेक्शन करते जाओ, कनेक्शन करते हो, सारा आपका यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। मान के चलते भाई अगर आपको 2 ही रेजिस्टेंस देखने को मिले तो इसके लिए आर नेट का होता है, फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 R1 प्लस R2, ये हो जाता है, ठीक है। अब ये आता कैसे है, तो अगर आप इसी को अगर R1 R2 को सॉल्व करिए कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये फार्मूला मिल जाता है। तो बेसिकली आपको अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया हुआ रहे तो आप ये फार्मूला को लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, इसका भी डेरिवेशन बता देते हैं कैसे आता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार, R1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम इसका एलसीएम ले 1/R नेट तो R1 इंटू R2, R2 प्लस R1। अगर इसको हम उल्टा दें तो R नेट बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। ये यहीं से आपका आता है, ठीक है। तो ये हम आपको बता दिए कि भाई ये शॉर्ट, अगर आपको याद रख लीजिएगा तो इतना करने का कोई झमेला नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक हर एक चीज समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज हर रेजिस्टेंस में आपको मतलब सेम मिलेगा, ठीक है, लेकिन करंट जो है डिवाइड हो जाता है, हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज सेम होता है। और एक चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा कि भाई आपको मान के चलते हैं 3 रेजिस्टेंस अगर दे दिया है, किसी का वैल्यू 1 है, किसी का वैल्यू 2 है, किसी का R1 का वैल्यू 1 है, R2 का वैल्यू 2 है, R3 का वैल्यू 3 है। तो सबसे छोटा जो कनेक्शन रिजल्ट है आपका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, R नेट जब भी आप निकालिएगा तो वो जो छोटा वाला जो वैल्यू रहेगा आपके पास, R नेट जो उससे भी कम निकलने वाला होगा, निकलेगा, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में R नेट घट जाता है, मतलब कि अगर किसी मान के चलते हैं R1 रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे R1 R2 R3 दे दिया, ठीक है, 1 दे दिया, इसका वैल्यू 2 दे दिया, इसका वैल्यू 3 दे दिया। तो R नेट जब आप इसका निकालिएगा पैरेलल कनेक्शन में, तो जब सबसे जो छोटा वाला वैल्यू है ना आपका यहाँ पे 1, इससे भी आपका कम मान आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बाकी बात आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। कल कोशिश करेंगे, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो कोशिश करेंगे कि जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो कैपेसिटेंस का होता है वो कैसे किया जाता है, आपको मतलब ऐसे ही आपको मतलब क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।